नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्टिंग के माध्यम से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले कलाकारों अरविंद त्रिवेदी और घनश्याम नायक के निधन पर बुधवार को शोक जताया। और त्रिवेदी ने प्रसिद्ध टेलीविजन शो रामायण में रावण की भूमिका निभाई थी, जबकि नायक ने लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार भी निभाया। और पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों में हमने दो प्रतिभावान कलाकारों को खो दिया, जिन्होंने कला के माध्यम से लोगों का दिल जीता। घनश्याम नायक को उनकी बहुआयामी भूमिकाओं, खासकर लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए याद किया जाएगा, और वह बेहद ही सरल और सौम्य थे। और एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि हमने अरविंद त्रिवेदी को खो दिया, जो न सिर्फ एक असाधारण कलाकार थे बल्कि जन सेवा के लिए तत्पर रहते थे। टीवी शो रामायण में उनकी भूमिका को आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी, और दोनों ही कलाकारों के परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और वहीं लखीमपुर की घटना पर जारी सियासी कोहराम के बीच गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा आज दिल्ली पहुंचे, और अजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के घर मुलाकात कर ली और पूरी की और घटना को लेकर सफाई पेश की, और दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। और अमित शाह ने अजय मिश्रा से जांच में सहयोग देने का निर्देश भी दिया। और लखीमपुर की घटना के बाद पहली बार अजय मिश्रा दिल्ली आए हैं। और वहीं लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों पर जीप से कुचलने का आरोप है। और इस घटना के बाद से विपक्ष लगातार बीजेपी, अजय मिश्रा और योगी सरकार पर हमलावर है। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। और लखीमपुर हिंसा केस में विपक्ष भले अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग कर रहा हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनकी कुर्सी बची रहेगी। और सरकार के उस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में अजय मिश्रा की कोई भूमिका नहीं। और सूत्रों ने यह भी कहा कि उनके बेटे की भी इसमें कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है। और सूत्रों के मुताबिक ऐसी सूरत में विपक्षी दलों की मांग नाजायज हो जाती है। और वहीं यूपी सरकार ने राजनीतिक नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी लखीमपुर जाने की मंजूरी दी गई है। लखनऊ जाने के लिए थोड़ी देर पहले राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट से निकले, और राहुल के साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी जा रहे। और तीनों कांग्रेस नेता लखीमपुर के पीड़ित किसानों के परिवार से मिलेंगे। और यूपी सरकार के गृह विभाग ने बताया कि राज्य सरकार ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों को लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी है। लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर खीरी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है, और उनके साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मौजूद है। और इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, और उनका आरोप था कि प्रशासन उन्हें लखीमपुर खीरी जाने नहीं दे रहा है। और कांग्रेस ने कहा कि पहले राहुल गांधी को जाने की इजाजत दी गई, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से नई नई शर्तें रखी जा रही। और कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी को प्रशासन यानी पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाने के लिए कहा जा रहा था। और पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा कि जब राहुल गांधी प्रशासन की सुरक्षा में ही जा रहे हैं तो पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम अपनी कार में लखीमपुर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमें अपने वाहन में ले जाना चाहते हैं। और मैं उनसे कहा कि मुझे अपनी निजी वाहन में जाने दे, और वो कुछ योजना बना रहे और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 8 लोगों के परिजनों को पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार 50-50 लाख की मदद करेंगी। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसका ऐलान किया। और वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार ने विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस 5 नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत मिली है। और इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सचिन पायलट शामिल है। और राहुल
लखनऊ पहुंच चुके हैं और वहीं राहुल वहां से रवाना भी हो गए और यहां से राहुल पहले सीतापुर जाएंगे, फिर वहां से प्रियंका के साथ पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी निकलेंगे और सीतापुर से राहुल प्रियंका को लखीमपुर ले जाने के लिए भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। प्रियंका गांधी से मिलने जा रहे रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी दी गई है कि जब वो प्रियंका गांधी से मिलने के लिए जाएंगे तो उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोका जा सकता है और इस बात की जानकारी वाड्रा ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है और अपने फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने लिखा कि मेरी बात प्रियंका गांधी से हुई है और उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिना कोई नोटिस या ऑर्डर दिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और वाड्रा ने बताया कि पुलिस ने प्रियंका गांधी को अपने वकील से भी नहीं मिलने दिया और अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात की हैरानी है कि किस तरह प्रियंका गांधी को आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया और मेरी कल उनसे बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि पुलिस ने उन्हें किसी तरह का नोटिस या ऑर्डर नहीं दिखाया गया और उनको न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया गया और उन्हें अपने कानूनी सलाहकार से भी नहीं मिलने दिया गया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा कि मुझे प्रियंका गांधी की चिंता सता रही और लखनऊ जाने के लिए बैग पैक कर लिया था और तभी मुझे सूचित किया गया कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और ये हैरान करने वाली बात है कि एक पति अपनी पत्नी के सपोर्ट देने के लिए उससे मिलने तक नहीं जा सकता और वाड्रा ने आगे लिखा कि प्रियंका गांधी को बहुत लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और मेरे लिए परिवार और पत्नी सबसे पहले आते हैं और मैं आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि प्रियंका को जल्द रिहा किया दिया जाए और वो सुरक्षित तरीके से घर वापस आ जाए। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी वहां जा रही थी और इस दौरान उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इटली के लिए दौरे पर रवाना हुए हैं और वहां पहुंचकर वो G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेंगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे और स्पीकर बिरला की अगुवाई में बुधवार को भारतीय दल रोम के लिए रवाना हुआ और इस दल में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश भी शामिल है और इस सम्मेलन के दौरान कई विषयों पर स्पीकर बिरला भारत का पक्ष रखेंगे। इटली यात्रा के दौरान कई देशों के संसद अध्यक्षों से ओम बिरला की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और इटली पहुंचकर स्पीकर ओम बिरला इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, जर्मनी, रूस, इटली और इंडोनेशिया के सांसदों के अध्यक्षों से वार्ता भी करेंगे। और वहीं ओम बिरला अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको के साथ भी बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि आतंकवाद और द्विपक्षीय संबंधों के अलावा संसदीय कार्रवाई को लेकर भी बात हो सकती है और इटली के रोम में होने वाले शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय लोगों और विश्व के कल्याण और समृद्धि के लिए संसदें हैं और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्य विषय के तहत 3 उप विषयों पर विचार विमर्श करेंगे और बयान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष बिरला पहले सत्र में महामारी से उत्पन्न सामाजिक और रोजगार संकट का सामना करने के लिए कार्रवाई विषय पर अपना विचार व्यक्त करेंगे और वहीं दूसरी सत्र में सामाजिक और पर्यावरणीय सामर्थ्य के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करना विषय पर होने वाले चर्चा में मुख्य वक्ता होंगे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश तीसरे सत्र में महामारी के बाद सामर्थ्य और खाद्य सुरक्षा विषय पर संबोधित करेंगे। अमेरिका ने बीते 4 साल में पहली बार देश के परमाणु बम की संख्या का खुलासा किया। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेटा पर ब्लैकआउट किए जाने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते दिन परमाणु हथियारों की संख्या बताई है और अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार 30 सितंबर 2020 तक अमेरिका सेना ने 3750 एक्टिव और इनएक्टिव परमाणु हथियार बना रखे हैं जो अब से 1 साल पहले तक इस संख्या से 55 कम थे और वहीं 2017 में 3673 थी और जानकारी के मुताबिक 1967 में रूस के साथ युद्ध के बाद से यह आंकड़ा सबसे निचले स्तर पर रहा और उस दौरान अमेरिका के पास कुल 31,255 परमाणु हथियार थे और अमेरिकी विदेश विभाग ने बीते दिन इस आंकड़े को साझा कर खुलासा किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा ट्रंप के लगाए गए
परमाणु हथियार डेटा पर ब्लैकआउट को हटाकर रूस के साथ हथियार नियंत्रण वार्ता को एक बार फिर से शुरू करने के प्रयास किया गया। और विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि राज्यों की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए परमाणु भंडार का जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है और न्यू स्टार्ट का 5 साल का प्रस्ताव दिया था। और वहीं आपको बता दें कि 20 जनवरी को कार्यालय में आए बाइडेन ने तुरंत न्यू स्टार्ट को 5 साल के विस्तार का प्रस्ताव दिया, जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत स्वीकार भी किया है। और वहीं गुजरात में गांधीनगर निगम चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है, जबकि विपक्षी कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। और वहीं इस परिणाम के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर वोट बांटने का आरोप लगाया। और जीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 44 में से 41 सीटों पर कब्जा जमाया। और बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने 2 और आप ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। और साल 2021 में गांधीनगर निगम के गठन के बाद से बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि यह परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। और उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात के स्थानीय निकायों और गांधीनगर निगम पालिका के चुनावों के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध की पुष्टि करती है और हमें लगातार आशीर्वाद देने के लिए जनता का आभार और जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद। और बीजेपी और कांग्रेस ने जीएमसी की सभी 44 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हाल में राज्य में अचानक मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदले जाने के बाद जीएमसी चुनाव को बीजेपी की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। और वहीं पीएम मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि ये परिणाम पार्टी और जनता के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। और उन्होंने ट्वीट में कहा कि गुजरात के स्थानीय निकायों और गांधीनगर पालिका के चुनावों के परिणाम राज्य की जनता और बीजेपी के बीच गहरे संबंध की पुष्टि करता है। और वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर एक तरफ तमिलनाडु में नए बने 9 जिलों में आज सुबह 7 बजे से ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। और यहां वोटिंग 2 चरणों में हो रही है, जिसमें आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और वहीं पहले चरण में कुल 41 लाख मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 9 जिलों में आज वोटिंग हुई उनमें कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, वेल्लोर, कल्लाकुरिची, तिरुपुर, विल्लुपुरम, रानीपेट, तिरुनेलवाली और तेनकासी जिले शामिल हैं। और कुल 7,921 मतदान केंद्र पर वोट डाले जा रहे थे और सभी मतदाताओं को 4 पदों के लिए वोट डालने थे। और इनमें जिला पंचायत, वार्ड पार्षद, पंचायत यूनियन, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच और सदस्य शामिल हैं। और वोटिंग के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए और राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 17,000 पुलिसकर्मियों के जिम्मे थी। और सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना अनिवार्य है। और वहीं वोटिंग के आखिरी 1 घंटे में कोरोना मरीजों को वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। और वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने ग्रामीण निकाय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की थी। और वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने मतदान वाले सभी 9 जिलों का दौरा भी किया था। और मुख्यमंत्री ने शनिवार को वेल्लोर, रानीपेट और तिरुपतुर में पार्टी कैडर और नेताओं से मुलाकात भी की थी। और वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने ग्रामीण निकाय चुनावों में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की थी। और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने शनिवार को वेल्लोर, रानीपेट और तिरुपतुर में नेताओं से मुलाकात की थी। लखीमपुर खीरी कांड के बाद विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है और लगातार इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहा है। लेकिन लखीमपुर कांड के बाद अब कई सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। और आइए इस रिपोर्ट के जरिए मामले को समझते हैं।
लखीमपुर खीरी में ऐसी राजनीतिक खीर पक रही है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियां खाना चाहती हैं। ये खीर इतनी स्वादिष्ट है कि हर पार्टी का नेता इसे खाना चाहता है। इससे इंसानों का खून मिला हुआ है जिसे नफरत की भट्टी में पकाया गया। इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं जिनका इस्तेमाल लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे। कोई इसे राजनीतिक रंग देना चाहता है तो कोई इसके नाम पर माहौल खराब करना चाहता है। वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि यह घटना प्रशासन और किसानों के बीच नए संघर्ष में तब्दील हो जाए। एक गाड़ी 4 प्रदर्शनकारियों को कुचल देती है और उसके बाद प्रदर्शनकारी गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 लोगों को पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। उपद्रवी इतने क्रूर थे कि उन्होंने एक पत्रकार को भी नहीं बख्शा। लखीमपुर की लड़ाई अब राजनीतिक पर्यटन में बदल चुकी है। हर नेता लखीमपुर खीरी जाकर अपने लिए वोट निकालना चाहता है। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के कई वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे दर्दनाक वीडियो वो है जिसमें आप देख पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों ने कितनी बेदर्दी से गाड़ी के ड्राइवर की हत्या की। इस हिंसा की मूल जड़ में 25 सितंबर को ही घटना है। दरअसल 25 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए। इस दौरान यहां किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिससे नाराज होकर उन्होंने मन से ये कह दिया कि वो विरोध कर रहे लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्हें 2 मिनट में सुधार सकते हैं। इसी के बाद लखीमपुर खीरी में किसानों का एक गुट, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता मौजूद थे, उनका विरोध करने लगे। फिर उसके बाद वहां हिंसा हुई। अजय मिश्र टेनी के इस बयान के विरोध में किसान यूनियन और इलाके कुछ नेताओं ने यह ऐलान किया था कि वो 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर खीरी आने का विरोध करेंगे। इसके बाद उन्होंने उस हेलीपैड को अपने कब्जे में ले लिया जहां उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। इसी जगह पर फिर बाद में हिंसा हुई। जानकारी के अनुसार जो लोग केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाना चाहते थे, उनमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता मौजूद थे और इन लोगों ने हिंसा से कुछ देर पहले उन्हें और सांसद अजय मिश्र टेनी को भी धमकी दी थी। विरोध की वजह से ही केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर की जगह सड़क के रास्ते लखीमपुर खीरी पहुंचे। कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने और उनके साथ अजय मिश्र टेनी भी थे। इस समय तक वहां हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि जहां हेलीपैड बनाया गया वहां किसानों ने गाड़ियों को आग लगा दी। कई और लोग भी थे जो इसमें मारे गए। इस खबर के बाद वहां और लोग इकट्ठा होने लगे। हालांकि हिंसा कैसे हुई, इसके 3 अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि कार्यक्रम के दौरान अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा 3 गाड़ियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने निकले थे। इस दौरान उनकी गाड़ी ने सड़क घेर कर खड़े किसानों को कुचल दिया। आरोप है कि उनकी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में थी, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां वहां पलट गईं और उनके भी कुछ लोग मारे गए। दूसरा पक्ष ये कि जिन गाड़ियों से किसानों को कुचला गया वो आशीष मिश्रा नहीं बल्कि उनके ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहे थे, जिनकी किसानों ने पीट कर हत्या कर दी। खुद को किसान कहने वाले इन लोगों ने बीजेपी के 2 और कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या की। तीसरा पक्ष ये है कि जब केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए बीजेपी की गाड़ियां जा रही थी, तब कुछ किसानों ने इन पर पथराव कर दिया। इससे घबराकर भागने के चक्कर में ये घटना हुई, जिसकी पुलिस ने भी आशंका जताई। हिंसा के जितने भी वीडियो तस्वीरें सामने आई, उनमें प्रदर्शनकारी हिंसा और आगजनी करते हुए देखे जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी में इस समय राजनीति की भट्टी पक रही है, ऐसी भट्टी जिसमें वोटों की मिठास है। इस खीर को सब खाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी और ममता बनर्जी की पार्टी के 5 नेताओं ने लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की थी। हालांकि वहां धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें पहले ही रोक लिया गया। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, लेकिन अब ये यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। सारे विपक्षी पार्टी के नेता वहां जाकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के